नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवी टेक में। दोस्तों आज है 8 नवंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 भर्ती के सापेक्ष प्रथम चरण में जो 31,277 शिक्षकों की नियुक्तियां की गई, इसमें से सिर्फ 28,230 अभ्यर्थियों को ही स्कूल आवंटन पत्र मिले हैं। सिर्फ 28,230 शिक्षकों ने ही यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है और इनके प्रशिक्षण की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें इस भर्ती में करीब 3,047 पद हैं जो खाली चले गए हैं। ये पद अब सेकंड जो लिस्ट होगी यानी 37,000 के सापेक्ष भरे जाएंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। टीजीटी पीजीटी 2020 को लेकर के अपडेट है। यहाँ पर लिखा है प्रवक्ता गणित के लिए एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स के अभ्यर्थियों को मिले मौका। टीजीटी प्रवक्ता के चयन के मानकों की विसंगति दूर करने की मांग। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स किया हुआ है। हमें भी ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए काफ़ी लोगों ने ये बात बताई कि सर एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये भी देखा जाए तो गणित के समकक्ष ही माना जाता है, लेकिन फिर भी इनको मौका नहीं दिया गया। वही यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि जो चयन के मानक है उनको दूर करने की मांग की गई है। जो नियमावली है वो काफ़ी पुरानी है, लगभग 100 साल पुरानी है। इससे भर्ती हो रही है, इस वजह से यहाँ पर नियमावली में सुधार की आवश्यकता है। और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पीजीटी में मैथ में अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों को भी मौका दिया जाए। यहाँ पर लिखा है गणित प्रवक्ता के लिए शैक्षिक योग्यता तब रखी गई थी जब इंटर कॉलेजों में गणित पढ़ाने के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलते थे, लेकिन वर्तमान में गणित बहुत लोग करते हैं। इस वजह से चयन बोर्ड की जो नियमावली है उसको बदलाव करना चाहिए और इन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर अपडेट है टीजीटी प्रवक्ता के चयनितों को धरना प्रदर्शन के बारे में। आप लोग जानते हैं 2016 में ज्वाइनिंग शुरू है। बहुत सारे अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग मतलब लेटर मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। कॉलेजों में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पद खाली नहीं है, या कहें कि हमारे यहाँ ट्रांसफ़र से पद भर गया। इससे बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। शिक्षा निदेशालय कार्यालय की तरफ से इनकी नियुक्ति ब्यौरा इनका भी मांगा गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई। वही चीज़ लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता परीक्षा पास करने और साक्षात्कार के बाद अंतिम रूप से चयनित शिक्षक नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से कई विधायक एवं संसद पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। फिलहाल शिक्षक अपनी मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय पर पिछले एक सप्ताह से लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन इन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रबंधन तंत्र की मनमानी के चलते ये लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, इनको कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया जा रहा है। कुछ दिन पहले राजस्थान से लेक्चरर की भर्ती आई हुई थी, इसका एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया। जिन लोगों ने अप्लाई किया हो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी जो परीक्षाएं हैं 14 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच करवाई जाएंगी। इसके एडमिट कार्ड हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल रहेंगे। परीक्षा वाइज कार्यक्रम यहाँ पर नीचे दिया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ पर पूरा लिखा है कब कौन सा पेपर होगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यूपी से अपडेट आ रही है, लिखा है 35 लाख छात्र छात्राओं को वजीफा मिलने का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों छात्राओं को दी जाने वाली सरकारी छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि के वितरण पर लगी रोक जो है वो हटा लिया है। वित्त विभाग के विशेष सचिव ओम प्रकाश द्विवेदी ने इस बारे में आदेश जारी किया है। सरकार के इस कदम से लगभग 35 लाख छात्र छात्राओं को फायदा होगा। वहीं पर लिखा है बीएड व बीटीसी पाठ्यक्रम चलाने वाले शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को फिलहाल यह सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ पर जांच चल रही है, जांच करने के बाद जैसा कुछ होगा, जांच पूरी होगी, उसके बाद ही इनको लाभ मिल पाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये एडमिट कार्ड आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। बात कर लेते हैं यूपीसी काउंसलिंग को लेकर के। दूसरी जो इसमें सीट अलॉटमेंट के नतीजे वो जारी कर दिए गए। आप लोग इनको चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है राजकीय एडेड कॉलेजों में परीक्षा पर सवाल।
बीटीसी दोस्तों या डीएलएड कहें, इसमें जो सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर पेपर आउट नकल का सिलसिला थम नहीं रहा है। राजकीय व एडेड कॉलेजों में परीक्षा करवाई जाती है, उसके बाद भी यहाँ पर हर साल पेपर आउट होते हैं। अभी हाल ही में देखा होगा आपने डीएलएड 2019 का पेपर आउट हुआ था, ये देख सकते हैं। तो ये पेपर जो आउट हुआ था सामाजिक विज्ञान एवं गणित का डीएलएड 2019 का, इसको अब परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है। अब इसकी परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी दीपावली के बाद। ठीक है, मऊ के एक केंद्र में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा भी दोबारा करवाई जाएगी। कल परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी ने इसके आदेश जारी कर दिए गए। पेपर से आधे घंटे पहले ये परीक्षा जो पेपर है व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी एक ऐसा आयोग है जिसने पिछले 1 वर्ष से कोई भी नई भर्ती नहीं निकाली है। आयोग व शासन से सहमति न बनने के कारण प्रक्रिया जो इसकी ठप है। आयोग चाहता है कि भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू कराई जाए। ठीक है, आयोग नई तरह से भर्ती शुरू कराना चाहता है और वहीं पर शासन इसको मंजूरी नहीं दे रहा। कुल मिलाकर इसी के चलते पूरी प्रक्रिया ठप है। यूपी ट्रिपल एससी एक ऐसा आयोग है जहां पर समूह गा के सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं और फिर भी उसके बाद यहां पर कोई भर्ती नहीं निकाली जा रही। गिने चुने कुछ रिजल्ट ही जारी किए गए पिछले 1 सालों में। अभ्यर्थियों में बहुत आक्रोश है। अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, उसके बाद भी आयोग के सिर पर कोई भी जूं तक नहीं रेंग रही है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली जो अपडेट है नवोदय विद्यालय में एडमिशन को लेकर के, जो छात्र कक्षा 9 में एडमिशन करवाना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। लिखा है 4 नवंबर से आवेदन प्रारंभ है। आवेदन करने की जो अंतिम डेट है 15 दिसंबर है। इसकी जो परीक्षा करवाई जाएगी 13 फरवरी 2021 को करवाई जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक जनपद में प्रत्येक राज्य में फॉर्म भराए जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। बहुत जल्द ये फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobsindia.com पर भी अवेलेबल रहेंगे। इस प्रवेश परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/5/2005 से लेकर के 30/4/2019 के मध्य हो। बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस रिजल्ट को लेकर के। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्द आने की उम्मीद है। सभी विभागों को 31 अक्टूबर तक रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन आज आप लोग जानते हैं 8 नवंबर हो गई है। तो यहाँ पर यूपीपीएससी का कहना है कि कई सारे विभागों से पदों का जो ब्यौरा है मिल चुका है। इस रिजल्ट की पूरी तैयारियां चल रही है। उम्मीद है कि इसका रिजल्ट जो जल्द ही आएगा। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक अपडेट आई हुई थी कि दीपावली के पहले इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो भी प्रस्तावित है, उसमें अभी टाइम लगेगा। अभ्यर्थियों से फॉर्म भी भरवाए जाने हैं मुख्य परीक्षा के लिए और इसके मार्च तक भर्ती कंप्लीट भी करनी है। इस वजह से यहाँ पर बोला गया है कि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको बता दें 11 अक्टूबर को इसकी लिखित परीक्षा करवाई गई थी। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 की। लिखा शिक्षकों का चयन शुरू, नियुक्ति की जांच अधूरी। आप लोग जानते हैं तदर्थ शिक्षकों को इंटर कॉलेजों में नियुक्त किया गया था। वो जब समायोजन के लिए गए सुप्रीम कोर्ट में तब मामला यहाँ पर खुला कि और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनको जो समायोजन है वो मतलब परमानेंट नहीं किया जा सकता है और इनकी जो नियुक्तियाँ उनको अवैध करार दिया गया, क्योंकि इनकी कोई भी नियुक्ति चयन बोर्ड से नहीं हुई थी, सिर्फ मैनेजर ने ही इनकी नियुक्ति करी थी। उसके बाद शासन हरकत में आया और शासन ने कहा कि इनकी सभी की जांच करवाई जाए। सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से पूछा गया था कि शिक्षक पद का अधियाचन यदि चयन बोर्ड को नहीं भेजा गया तो दोषी अधिकारी का नाम क्या है और उसकी वर्तमान में तैनाती कहाँ है। होता दोस्तों ये है कि बहुत से ऐसे मैनेजर होते हैं जो पद छुपा लेते हैं और वो चयन बोर्ड को अधियाचन नहीं भेजते हैं। तो इन्हीं पदों पर जो पद छुपाए जाते हैं, कभी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कभी तदर्थ शिक्षक नियुक्त कर लेते थे, वही सारा मामला यहाँ पर है। तो जब इनसे पूछा गया कि दोषी अधिकारी का नाम बताओ, उसकी तैनाती कहाँ है, 5 महीने हो गए, अभी तक इसका ब्यौरा जो है माध्यमिक शिक्षा महकमे को नहीं मिल पाया है। 5 महीने से इसका ब्यौरा जुटा पा रहे हैं। कितना समय लगेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वहीं पर तदर्थ शिक्षकों की जो भर्तियाँ हैं वो आप लोग जानते हैं, आवेदन शुरू हो गए। तो ये होता है सरकारी काम कि समय काम चलता रहता है, कब पूरा होगा कब नहीं होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक काउंसलिंग की। 6ठे चरण की काउंसलिंग का जो परिणाम है घोषित कर दिया गया है। 46,000 सीटें आवंटित कर दी गई हैं। 12 नवंबर तक परिषद खाते में जमा करनी होगी फीस।
3 चरण अभी भी बाकी हैं और काउंसलिंग 30 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। 1 दिसंबर से नया सत्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो ये बात हो गई पॉलिटेक्निक की। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग, एक अपडेट और है अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर के। लिखा है अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति से खिलवाड़, जिले के हजारों विद्यार्थी इस बार अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना से वंचित हो सकते हैं। इसकी वजह है संस्थाओं का केवाईसी अपडेट न करना। हालांकि बहुत कम संस्थानों केवाईसी अपडेट कराने पर शासन ने इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया, फिर भी कोई सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है। तो ये अपडेट हो गई आज की सारी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।